ओम प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश, एनआईए की जो पूरी कार्रवाई है, खुद यासीन मलिक ने अपने गुनाह को कबूला है, यूएपीए जैसे संगीन उन पर जो आरोप है उनको उन्होंने मान लिया है। तो अब कुल मिलाकर अगर आज ये सजा हो जाती है और अगर ये फांसी की सजा एक्सट्रीम अगर सोचा जाए, कम से कम जो है उम्र कैद है, ज्यादा से ज्यादा फांसी अगर सजा आज कोर्ट में हो जाती है तो एक नजीर आतंकवादियों के लिए भी आज एनआईए कोर्ट पेश कर देगा। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि एक पुरानी कहावत कहते हैं कि ये तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अगर आज इस मामले में कोई बड़ी सजा हुई तो इसमें उनके साथ अन्य अलगाववादी नेता भी अलग अलग मामलों में आरोपी हैं। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के अनेक अलगाववादी नेता आरोपी हैं जो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। आसिया इंद्राबी, शब्बीर शाह, ये सब बड़े नाम हैं। इंजीनियर मसर्रत आलम, ये सारे बड़े नाम हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब इस आतंकवाद नेता गठजोड़ की जांच की थी तो उस दौरान सबसे बड़ी इस बात की सावधानी बरती गई थी जो गवाह हैं उनके नाम किसी को पता न लगे, और यही कारण है उस गवाहों को उनके नाम से नहीं पुकारा गया। इसमें उनको जैसे दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी का, सेंट्रल डीसीपी का कोड है चार्ली, तो इसमें एक गवाह का नाम है चार्ली, एक गवाह का नाम है अल्फा, एक गवाह का नाम है हैरी पॉटर। इस तरह के नाम गवाहों के दिए गए जिससे कश्मीर में आतंकवादी और नेता का एक गठजोड़ उन गवाहों को परेशान ना कर सके। यानी पूरी सावधानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पूरे मामले में बरती है। और अगर आज इस मामले में जिस भी बड़ी सजा का ऐलान होता है, फांसी या उम्र कैद, वो जो इस मामले में अन्य आरोपी हैं उनके लिए वो नजीर बन सकती है। बिल्कुल। और ओम प्रकाश, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के साथ, देखिए भारत सरकार तो शुरू से कह रही है, कोई भी सत्ता में बैठा हो, कि ये पाकिस्तान है जो टेरर फंडिंग करता है, ये पाकिस्तान है जो पत्थरबाजी करता है, ये पाकिस्तान है जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराता है, उस पर भी मोहर होगी आज ये बड़ा फैसला। बिल्कुल शोभना, आप एकदम ठीक कह रही हैं। मेरा अपना मानना है कि जज साहब जो फैसला लिखेंगे उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया जाएगा कि पत्थरबाजी के लिए फंडिंग पाकिस्तान कैसे कर रहा था, और जो एनआईए ने अपनी तरफ से सबूत दिए थे कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक बड़ा अधिकारी दिल्ली में बैठ के किस तरह से जम्मू कश्मीर को फंडिंग कर रहा था। और मजे की बात है कि वो पैसा जम्मू कश्मीर के इन तथाकथित अलगाववादी नेताओं तक जा रहा था, और जिसके चलते जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा था। तमाम ऐसे सबूत हैं जिनको आज इस आने वाले फैसले में संभवतः कोर्ट जो है उन्हें कोर्ट करेगी, और ये फैसला आने वाले टाइम में इन सभी के लिए नजीर बनेगा। शोभना, बिल्कुल ठीक है। अंकित गुप्ता का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ, कोर्ट रूम में भीतर मौजूद है अंकित गुप्ता। कुछ वहां पर हलचल दिखाई दे रही है या अभी सब मामला शांत है? जी, फिलहाल अभी वही शांति बनी हुई है जिसका जो हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जो जज साहब की तरफ से मैसेज नहीं आएगा यासीन मलिक को कोर्ट में बुलाने का, तब तक ये शांति इसी तरीके से बनी रहेगी। क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि आदेश अभी जो तैयार नहीं है, और जब आदेश तैयार होगा उसके बाद में ही यासीन मलिक को कोर्ट में बुलाने का आदेश होगा। लेकिन जो सवाल अभी आपने ओम प्रकाश से पूछा था, मैं भी उसी बात जिक्र करना चाहूंगा। उसी में वही दलील एनआईए ने आज कोर्ट में भी दी है। आज एनआईए ने जब फांसी की सजा की मांग की है तो एनआईए ने बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से पाकिस्तान का पूरा रोल रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान से पैसा आता रहा है, और यासीन मलिक ऐसे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के इशारों पर देश में, खासतौर पर कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कहा गया कि जो है पाकिस्तान के कहने पर ही इन लोगों ने जो आतंकियों के साथ में गठजोड़ किया, और उसके लिए एक राजनीतिक पार्टी जो है का नाम दे दिया कि हम तो राजनीतिक दल चला रहे हैं। लेकिन उस राजनीतिक पार्टी का भी मकसद ये था कि वो आतंकियों के साथ गठजोड़ कर कश्मीर का माहौल खराब करे, और ये एनआईए की दलीलें हैं। एनआईए लगातार ये कहता रहा है कि इन लोगों ने जिस तरीके से सिलसिलेवार तौर पर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की है, आतंकियों का साथ दिया है, और वो भी सब पाकिस्तान में बैठे आकाओं और आईएसआई के इश्के पर, तो वो जो है एक तरीके से देशद्रोह का मामला है, और उसी आधार पर फांसी की सजा की मांग की है। हालांकि इस सब के बीच में यासीन मलिक ने भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। जब सजा पर बहस चल रही थी तो जब जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एनआईए के वकील ने अपनी दलील की, उसके बाद यासीन मलिक की तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उसके बाद में यासीन मलिक ने खुद भी अपनी बात रखी। और उसकी बात का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, उसने ये कहा कि मैं यहाँ भीख नहीं मांगूंगा, आपको जो भी सजा मुझे देनी हो आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मैं यहाँ भीख नहीं मांगूंगा। और रही बात मेरे ऊपर आरोपों की, तो यासीन मलिक का कहना था कि देश के 7 प्रधानमंत्री जब कश्मीर आए हैं तो मुझसे मुलाकात करते रहे, तो अगर मैं आतंकी था तो मुझसे मुलाकात क्यों की। तो यासीन मलिक ने इस तरीके से अपना बचाव करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन साथ ही में उसने कोर्ट के सामने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस बात का जिक्र किया कि आपको जो सजा देनी हो दीजिए, मैं यहाँ पर रहम की भीख
चोरी और सीनाजोरी, अंकित गुप्ता, कुल मिलाकर चोरी और सीनाजोरी। निपुण सहगल, जो दलील आज यासीन मलिक ने कोर्ट में दी कि भाई पिछले प्रधानमंत्री मुझसे मिलते रहे, अगर मैं आतंकवादी होता तो वो मुझसे क्यों मिलते, लेकिन कोर्ट जो है वो भावनाओं पे नहीं साक्ष्यों पर काम करता है। और अगर आपने अपना गुनाह खुद कबूल लिया है, इसका मतलब साक्ष्य एनआईए ने अपनी जांच में वो कागज आपके सामने रखे होंगे, उसके बाद इस तरीके की बात करना, ये समय जाया करना है कोर्ट का। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, और एक तरह से मैसेजिंग देने की यासीन मलिक की कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहां तक सवाल है इस बात का कि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्यों मुलाकात की, तो 90 के दशक में यासीन मलिक ने सरेंडर किया था और ये संकेत दिया था कि वो इस तरह की गतिविधियों को छोड़ चुका है और सिर्फ कश्मीर के हित के लिए काम कर रहा है। लेकिन बाद में जब एनआईए की जाँच में खुलासा हुआ कि ऐसी बात नहीं है, वो भले ही सक्रिय आतंकवाद में नहीं है लेकिन आतंकवाद को फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान से फंड लेकर ऐसा कर रहा है और एक नेटवर्क तैयार कर रहा है, ये केस था। और उस मामले में जाने कितने ही लोगों की जाने गई होंगी जो गतिविधियां यासीन मलिक के बढ़ावा देने पर हुई हैं। और जब एनआईए का केस एकदम एयर टाइट केस था जिसकी वजह से यासीन मलिक को गुनाह मानना पड़ा है, तो एक तरफ तो गुनाह मानना कि हाँ मेरे खिलाफ जो केस है टेरर फंडिंग का वो सही है, दूसरी तरफ ये कहना कि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने मेरे से मुलाकात क्यों की, इसका जवाब यही है कि आपने एक तरह से एक माहौल बनाया था कि आप आतंकवाद को छोड़ चुके हैं और कश्मीर की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार आपकी गतिविधियां कुछ और थी और एनआईए ने उसे पकड़ लिया और कोर्ट में साबित भी कर दिया। तो यासीन मलिक की इस बात में कोई दम नहीं है कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, जो भी सजा देनी है तो बिल्कुल कोर्ट को जो भी सजा देनी होगी वही सजा दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और इस समय की बड़ी खबर यही है कि जज अपना आदेश लिखवा रहे हैं। इस बड़े फैसले पर हमारी नजर बनी हुई है, हमारे तमाम सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद है। अंकित गुप्ता कोर्ट के भीतर मौजूद है, निपुण सहगल बाहर मौजूद है, ओम प्रकाश एनआईए की सभी जुड़े हुए अपडेट हमें दे रहे हैं, अजय बाजलू जम्मू में मौजूद है और आसिफ कुरैशी यासीन मलिक के घर के बाहर मौजूद है। देखते रहिए एबीपी न्यूज। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।